हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पितम अर्थात दिखाऊ सौभाग्य युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली हैं। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुष की परमात्मा में निश्चय आत्मिकता बुद्धि नहीं होती। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे केशव, अगर आत्मा नित्य है, सनातन है, अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को सुख या दुख, मान अपमान या फिर पीड़ा आनंद का एहसास क्यों होता है? तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। अर्जुन सोच रहे थे कि ये सुख दुख जो है वो आत्मा को होते हैं, क्योंकि शरीर की पीड़ा जो है वो किसी अंग का कट जाना, ये ही सिर्फ शरीर की पीड़ा है। लेकिन वास्तव में अर्जुन को वो ज्ञान नहीं था। फिर अर्जुन ने प्रश्न किया, हे केशव, अगर शरीर को पीड़ा तब होगी जब चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए, जैसे शरीर का अंग आग में जल जाए, उसे पीड़ा होती है, वो शरीर की पीड़ा है। परंतु हानि से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, या उसमें तो शरीर का कोई चोट नहीं पहुंच कि मान हानि का जो आनंद है, सुख दुख है, वो तो शरीर को चोट नहीं लगी तो वो तो आत्मा को ही होगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, ये लाभ हानि, ये जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती। ये आत्मा का नहीं, ये तो मन की शरारत है। हे पार्थ, प्राणी के शरीर का अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु सबसे शक्तिशाली हिस्सा शरीर का, ये याद रखना, क्योंकि मन जो है वो शरीर का सबसे ज्यादा शक्तिशाली हिस्सा है। मन, यह शरीर का इतना शक्तिशाली हिस्सा है, यह हमें दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन पूरा शरीर सिर्फ इसी के इशारों पर नाचता है और आत्मा का इस मन से कोई संबंध नहीं है। अब श्री कृष्ण भगवान उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, अगर आत्मा यदि रथ में बैठा रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। उदाहरण से समझाने की, यदि आत्मा जो है वो रथ का स्वामी है, तो मन जो है वो रथ चलाने वाला सारथी है। ये मन ही इंद्रिय रूपी घोड़ों, मतलब घोड़े, यहाँ इंद्रियों का उदाहरण दिया गया है। जो घोड़े हैं वो इंद्रियों के रूप में है तथा इधर उधर भटकता है, मतलब घोड़े जो हैं वो इधर उधर जाएंगे तो उन्हें चलाएगा कौन? मन चलाएगा। कभी यौवन के आवेश में यह चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, यहाँ का राजा वही है जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है, जिसे हर कोई प्रणाम करता है। क्योंकि जो अभी हमने उदाहरण से समझा है कि जो रथ है उसके जो घोड़े हैं वो इंद्रिय रूपी हैं, तो जो घोड़े हैं वो उसी चीज़ की ओर आकर्षित होंगे जो उन्हें अच्छा लगेगा। वैसे ही हमारे शरीर की इंद्रियां हैं, जो उसे अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है, वो उसी चीज़ की ओर आकर्षित होती है। लेकिन उसे जाने कौन देता है? मन। जो हमारा मन है वो उसे उस आकर्षक दिखने वाली वस्तु की ओर आकर्षित होने देता है, क्योंकि मन ने इंद्रियों की लगाम को ढीला छोड़ रखा है। मन वहीं जाने देता है जहाँ इंद्रियों को सुख मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है, वहीं हमारा मन उसे इंद्रिय रूपी घोड़ों को जाने देता है। जिस तरह दीपक की बाती को दीपक के तले छुपे अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी के पीछे छिपे हुआ बुढ़ापा दिखाई नहीं देता। परंतु जब शरीर के दीपक में यौवन का शक्ति का घी जल जल कर समाप्त हो जाता है और दीपक के तले अंधेरा बढ़ने लगता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है, क्योंकि जैसे जैसे इसमें श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं, ये रोने का नाटक और सुख होने पर खुशी होना, दुखी होने पर दुख होना, ये रोने का नाटक, ये भी सब मन ही करता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड में मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन ही है, क्योंकि ये मन ही हमें इस भ्रम में डाल देता है कि हम सबके स्वामी हैं। मन बहुत बड़ा बहरूपी है, पल पल में एक एक नए नए स्वांग रचता है। जैसे कभी तो कहेगा कि ये कर, कभी कभी किस चीज़ की इच्छा करेगी, कभी कहीं चीज़ की इच्छा करेगी। यही मन हमें हमेशा किसी न किसी
कार्य में उलझा कर रखता है, हमें इतना समय नहीं देता कि हम ईश्वर का ध्यान कर सकें। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू इस मन का दास मत बन, इस मन को अपना दास बना ले। मन के हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य कामनाओं पर टालता रहता है, उस मनुष्य को अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है और खुशियों से भी मोह करता है, अपने दुख से भी यही मन मोह करता है, क्योंकि खुशियों में खुशियों के भरे गीत गाता है और दुख में विलाप करता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके मन को खुशी होती है। ये जो मन है हमारा, ये चाहता है कि हमें खुशी होगी तो हमारे साथ सब खुशी मनाएं, अगर दुख होगा तो यह मन चाहेगा कि हमारे साथ रहकर वो सब विलाप करें। यह मन ही रोने का, खुश होने का नाटक करता है। किसी भी प्राणी को उसका मन अंत तक उसे अपने जाल में निकलने ही नहीं देता, क्योंकि जो अभी उदाहरण से श्री कृष्ण भगवान ने समझाया कि जो मन है वो सारथी की तरह है, वो हमेशा इंद्रियों को नए नए भोगों की तरफ भटकाता रहेगा। जो हमारा उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति करना, वो उसकी तरफ नहीं ले जाएगा। अगर हम ईश्वर का ध्यान करेंगे तो वो ध्यान में एकाग्र नहीं होगा, वो ध्यान करते समय भी अलग अलग नई नई चीज़ों पर हमारे ध्यान को भटकाएगा, क्योंकि मन हमेशा अलग अलग नई नई चीज़ों पर और आकर्षित होता रहेगा। यही मन हमारा मोहरूपी रस्सी से बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचाता रहता है। वो जीव को इतना समय भी नहीं देता कि जीव अपने अंदर झांककर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर उस परमात्मा के प्रकाश को जाने और परमात्मा का साक्षात्कार करे। मन हमेशा किसी न किसी कार्य में मनुष्य को उलझाते रखता है। ये पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंदर में झांक के आत्मा को देखे, तथा उस आत्मा के अंदर उस परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको सनातन धर्म की कोई भी पुस्तक फ्री में पढ़नी है या ऑडियो सुननी है तो सनातन विज्ञान को जानना है तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें।